हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क। ये जो नेटवर्क शो है आपको, डायग्राम शो है, इसमें हर एक ब्रांच में हमें क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो हम इसमें सबसे पहले ये एज्यूम करके चले हैं कि जो 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी टोटल करंट जो एमिट कर रही है वो मान लिया कितना एमिट कर रही है, I1 प्लस I2 करंट एमिट कर रही है। ये पहले आपकी करंट डिवीजन देखें, I1 प्लस I2 करंट एमिट कर दिया। और जब ये I1 प्लस I2 करंट एमिट किया तो I1 इस AB ब्रांच में मूव किया करंट और I2 AD ब्रांच में मूव किया। और जैसे ही ये करंट यहाँ पर पहुंचा आई, तो कुछ करंट I3 इसमें से चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, इस I1 में से I3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो I1 माइनस I3 इसमें चला जाएगा। अब यहाँ से करंट I2 आ रहा है, ऊपर से I3 आ रहा है, तो I2 प्लस I3 ऐड हो जाएंगे तो I2 प्लस I3 बन जाएगा। और जब ये वाला करंट इसमें ऐड होगा तो I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा तो I1 प्लस I2 मिलेगा। तो I1 प्लस I2 कैंटर करंट जो था वो आउटसाइड करंट था, यानी सेल से बाहर निकला, और एंटर भी कितना हुआ, I1 प्लस I2। अब यहाँ पे देखें बेटा, हमने किरचॉफ सेकंड रूल लगाना है। और लगाना कैसे है, E टू ए, यानी पहले ऐसे मूव होना है E टू ए, फिर E टू ए मूव होकर फिर A टू बी मूव होना है तो A टू बी, फिर B टू सी, यानी ऐसे B टू सी, और फिर C टू ई, बाद में फिर दोबारा ई यानी C टू ई, ऐसे मूव होना हमने। तो यहाँ पे देखे बेटा, जैसे ही हम इस इस तरह से मूव होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाता है, तो इसलिए -10 आ गया। और यहाँ पर देखें ये रजिस्टेंस है 10, और करंट टोटल कितना है यहाँ पर, I1 प्लस I2, तो 10 इंटू I1 प्लस I2 ये आ गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि मूविंग सेंस और करंट की सेंस सेम है। यहाँ पर आते ही इधर इस डायरेक्शन में ये 10 करंट और मूविंग सेंस हमारी सेम है, तो 10 I1 भी प्लस में आएगा, और यहाँ पर भी मूविंग सेंस करंट की सेंस सेम है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो नेट रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके। तो अब इस 10 को हम, ये जो 10 आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इसको इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। और इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो जब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो शो हो रही है, 2 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3, ऐसे शो हो जाएगा। अब हमने इन क्लोज सर्किट ABDA देखना है, ABDA। अब ABDA क्लोज सर्किट में देखें, एक्चुअली में यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 3 है, I1 I2 और I3। और आपको ये पता है अगर वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन भी हमने 3 बनानी होगी, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज करंट। तो सो फर्स्टली वी टेक कंसीडर द क्लोज लूप EABCEA, और अब हम क्लोज लूप ले रहे हैं ABDA, ताकि I1 और I2 के बीच में I1 हम ले रहे हैं ABDA, यानी I1 I3 और I2 में रिलेशन निकल जाए। तो पहले A टू बी मूव किए हैं बेटा, A टू बी जब मूव करोगे तो मूविंग सेंस करंट की सेंस सेम है, तो 10I1 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर भी मूविंग सेंस करंट की सेंस सेम है, तो 5I3 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर मूविंग सेंस करंट की सेंस अलग है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ से इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 2I1 1I3 माइनस I2 आ जाएगा इक्वल टू 0। I2 को राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही हमने बी सी में मूव करना है, तो इसमें देखें आप ऐसे मूव होते हैं तो करंट की सेंस मूविंग सेंस सेम है तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर मूव करते हैं तो हम डाउनवर्ड, करंट ऊपर है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर मूव करते हैं तो, सॉरी, इसमें मूव करना हमने, इधर भी मूव करते हैं तो हमारी मूविंग सेंस अपवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, तो -5I3 आ जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमारे पास 5I1 माइनस 10I2 माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट I1 माइनस 2I2 और I3 आ जाएगा।
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 2 and 3 से हमने क्या किया है, देखो बेटा इक्वेशन 2 से देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। इक्वेशन 2 से I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2I1 प्लस I3 आई है। तो इस I2 के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, 2I1 प्लस I3, ये वैल्यू पुट कर दी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4I1 आ जाएगा प्लस 2I3 आ जाएगा। तो 2I3 4I3 6I3 और ये 4I1 ही आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, यानी हमारे पास यहाँ पर अगर इसको थोड़ा शो करें, ये जो I1 है, I1 का नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया 4I1 प्लस 6I3, ये आ गया। अब आप क्या करें, I1 को इधर ले जाएं या 4I1 को इस तरफ ले आएं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास माइनस का 3I1, हमारे पास माइनस का 3I1 इज इक्वल टू 6I3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो 3I1 है ये माइनस 6I3 हो गया। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू माइनस 2I3, इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। I1 इज इक्वल टू 2I3, तो I2 है, I1 के प्लेस पर कितना है माइनस 2I3, तो 2 इंटू माइनस 2I3 प्लस I3, ठीक है। तो I2 आ गया हमारे पास माइनस 4I3 प्लस I3, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू माइनस 3I3। तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 3I3। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3I3। ओके, अब ये जो I2 माइनस 3I3 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जो I2 हमारा किसके इक्वल आया है, माइनस 3I3, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। I1 की वैल्यू आई है माइनस 2I3 और I2 की वैल्यू आई है माइनस 3I3। I1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, I1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है माइनस 2I3 और I2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 3I3। ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें आप तो 2, I1 को पुट करें माइनस 2I3 तो 5 2 जा माइनस 10I3 हो जाएगा। I2 की वैल्यू पुट करें तो 5 3 जा माइनस 15I3 आ जाएगा। सो इसमें पुट करें I1 की वैल्यू तो 5 2 जा 10 आ गया, और I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 2 जा माइनस 6 आ जाएगा और माइनस में I3 आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 10 और 6 16 और 1 17, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 17I3 आ गया। तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2/17 एम्पियर। तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस 2/17 एम्पियर। बस अब I3 की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दें। I3 की वैल्यू 4/17 एम्पियर आ जाएगी। I2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 3I3 है, तो I3 की वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो 3 2 जा 6, तो 6/17 आ जाएगी। अब ये जो ब्रांच है हमारी, देखो इसमें करंट I1 प्लस I2 है 10 ओम में, 10 ओम में करंट I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 और I2 की वैल्यू आप ऐड कर दें 10/17 आ जाएगा। अब इस ब्रांच में I माइनस I3 है BC में, और DC में I2 प्लस I3 है, तो I1 माइनस I3 कर दो, वैल्यू पुट कर दो I1 माइनस I3 की।
I1 की वैल्यू 4/17 है, तो 4/17 पुट किया, और I3 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है, -2/17, I3 की वैल्यू ये पुट करें 6/17 आ गया, I2 प्लस I3 करेंगे ये रिजल्ट आएगा 4/17। तो सिंपली इसके अंदर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, सिंपली हमने इसके अंदर फॉर्मूला यूज किया है आपका किरचॉफ रूल। जिसको किरचॉफ रूल कंप्लीट आता है वो इसको कंप्लीट कर लेगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। आगे देखें बेटा, हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10। इन ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज में द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, यानी बैलेंस पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर है। और जैसा कि आपको पता है बैलेंस पॉइंट में लेंथ होती है, तो ये लेंथ हमें दे दी एल की वैल्यू 39.5 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से। तो राइट एंड से कितनी डिस्टेंस होगी, 100 में से 39.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो राइट हैंड से आ जाएगी। इफ एन अननोन रेजिस्टेंस x इन द लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस ऑफ 12.5, यानी एक रेजिस्टेंस x हमें दे दिया, यानी L की वैल्यू हमें दी है 39.5 दी है सेंटीमीटर, x की हमें वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हमें दी है 12.5 ओम, हमें x निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला हमें पता है। L की वैल्यू 39.5 पुट करी, और यहाँ पे हमने S की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू पुट करी हमने 12.5, तो वैल्यू हमारी आ गई 8.16। उसके बाद वाई कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये थिक कॉपर स्ट्रिप की क्यों बनाई जाती हैं, अगर देखो आपने पहले क्लास लगाई है, पहले वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो एक बार रिपीट कर ले, देख ले उसको, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो जब x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बेटा लेंथ जो आई है हमारे पास वो चेंज हो जाती है, लेंथ L1 और L2 भी इंटरचेंज हो जाती हैं, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू 16.5 आ जाएगी। व्हाट हैपन, थर्ड देखिए, व्हाट हैपन इफ गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, अगर गैलोमीटर को सेल के साथ चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, व्हाट द गैलोमीटर शो एनी करंट, क्या गैलोमीटर कोई करंट शो करेगा, नहीं, गैल्वेनोमीटर तब भी कोई करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि तब भी सर्किट के अंदर जो करंट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा, बैलेंस लेंथ, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो के इक्वल रहेगा। तो ये हमने दो क्वेश्चन के बारे में बात करी। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 देखें, ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8.0 वोल्ट, तो EMF की वैल्यू आपको 8.0 वोल्ट दे रखी है, EMF की वैल्यू 8.0 वोल्ट दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC। तो कहने का मतलब है E की वैल्यू दी है आपको 8.0, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 0.5, और जो वोल्टेज दे रखी है आपको, वोल्टेज दे रखी है आपको 120, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 15.5। देखो यहां पर कंसेप्ट है चार्जिंग का, तो जब चार्जिंग का कंसेप्ट हो तो EMF सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम अप्लाइड वोल्टेज में, अप्लाइड वोल्टेज में EMF सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 120 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो 112 बचेगा, तो ये हमारा EMF आया है 112। तो EMF की वैल्यू हमारे पास 112 है, R की वैल्यू हमारे पास, और
आर की वैल्यू हमारे पास है 15.5 दे रखी है, आर की वैल्यू 0.5 है, 16 आ जाएगा, 7.0 वैल्यू आ जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल लें तो आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 7.0, आर की वैल्यू कितनी है 15.5, मल्टीप्लाई करेंगे 108.5। ड्यूरिंग चार्जिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप। तो हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। व्हाट इज द पर्पज हैविंग ए सीरीज, तो हमने वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। तो देखो बेटा टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे। अब जो 120 आया है, 120 मैं आपको ये बता देते हैं। जो 120 आया है वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई की वोल्टेज है, और 108 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। यानी जो हम डीसी सप्लाई करेंगे, जो जो टोटल हमने डीसी सप्लाई करी है वो किसके अलोंग खर्च हुई है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज ड्रॉप आर के क्रॉस खर्च हुई है, और दूसरा किस में खर्च हुई है, दूसरा खर्च हुई है उसके पोटेंशियल ड्रॉप में, जो सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है। यानी कि वैसे हमें पता है कि जो टोटल डीसी सप्लाई हम कर रहे हैं वो तो एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू हमने पुट करी कितनी 108.5 प्लस वी, और डीसी की वैल्यू पुट करी 120। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 120 माइनस 108.5, 11.5 वोल्ट। तो द सीरीज रेजिस्टेंस लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई, इट इज absence the current will be dangerously high। The series resistor limit the current drawn from the external source of DC supply, in the absence the current will be dangerous high। तो जो सीरीज रजिस्टर लिमिट लगाया है करंट जो एक्सटर्नल सोर्स से ऑफ डीसी सप्लाई, अगर इसके एब्सेंट में करंट क्या हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है। तो ये था। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, इन द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 12.5, बैलेंस पॉइंट दे रखा है 35.0, अनदर सेल उसका दे रखा है 63.0। ये फॉर्मूला हमने कंपैरिजन ऑफ सेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। E2 की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर इसमें सब वैल्यू दे रखी है तो 2.25 आ जाएगा। देखो आपने पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन की थी जिसमें ईएमएफ की रेशो लेंथ की रेशो की इक्वल आई थी। तो आपको E2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी ये तीनों वैल्यू दे रखी है, आपस में मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। थैंक यू।